हेलो एवरीवन दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं कि आईबीपीएस एएफओ 2023 जो हमारा मेन टारगेट है, हम ये मान सकते हैं। उसके साथ साथ सीसीआई जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि हम ऐसा कही क्यों रहे हैं कि एएफओ के साथ इसकी प्रिपरेशन। तो आप सभी को पता है एएफओ एक रेगुलर रिक्रूटमेंट है, हर साल ये आती है, डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, कब एग्जामिनेशन होना है सारी चीज़ें फिक्स है, और वैकेंसीज रिलेटिवली ज़्यादा आती हैं, और ये एक अच्छा ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद, इसलिए हर कोई इसको टारगेट करता है। तो एएफओ में हमारा मेजर टारगेट रहता ही है। उसके साथ साथ सीसीआई की प्रिपरेशन। और हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि सिर्फ सीसीआई की प्रिपरेशन के साथ एएफओ, क्योंकि आप हमेशा ये देखते हैं कि जो इरेगुलर रिक्रूटमेंट्स हैं या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट आती हैं, पहले तो उनका एग्जाम कब होगा, किस टाइम होगा, जल्दी होगा, लेट होगा, पता नहीं चलता है। वैकेंसीज रिलेटिवली कम होती है, कई कई बार एग्जाम कैंसिल होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हमें सारी चीज़ें क्लियर तो होनी चाहिए। देखो, हमें पता तो होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों को छिपा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी रहती है या फिर पॉसिबिलिटी रहती है। तो बेसिकली क्या है, हमको जो मेन टारगेट है उस पर फोकस रखना है। अपना जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है उसको तो देखते रहना है, बट उसके साथ साथ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबको टारगेट करते रहना है। हालांकि वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक लाइन में होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एएफओ के साथ आप आईएफएस का एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। एएफओ के साथ नाबार्ड की प्रिपरेशन हो सकती है, सीसीआई की हो सकती है, या फिर जो भी ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशन आते हैं उनकी प्रिपरेशन हो सकती है। ओके, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एएफओ के साथ सीसीआई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जैसा कि एक बेसिक ट्रेंड होता है प्रिपरेशन का कि हम प्रीवियस ईयर पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं या फिर सिलेबस क्या है वो देखते हैं, और उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैंने लास्ट कल भी बताया था कि 2020 में नोटिफिकेशन पहले भी आया था, बट वो फिर कैंसिल हो गया था। उसके पहले ये एग्जामिनेशन हुआ था, बट उसका कोई बहुत रिलायबल सोर्स अभी नहीं मिला है जिससे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सके। कहीं कहीं पे कुछ कुछ हैं, बट अगेन वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या रिलायबल नहीं लगे। तो जैसे ही हमें मिलेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट हमने मॉक टेस्ट इसका लाइव किया है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन सिलेबस, और जो पैटर्न हम दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसके बेसिस में एमटी को रिलीज किया है, वो एमटी आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी दिया है जो कि आईबीपीएस एएफओ में नहीं दिया होता है। तो एएफओ में तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी होती है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में भी, एग्रीकल्चर में, बट यहाँ पे बेनिफिट यही है कि हमें सिलेबस दिया हुआ है, और जब सिलेबस दिया हुआ है तो पढ़ने में आसानी होती है, टारगेटेड अप्रोच लेके हम चल सकते हैं। अब सोर्सेज क्या रहेगी और कैसे पढ़ना है, ये चीज़ हमको फाइनलाइज करना होता है। सोर्सेज आप सभी को पता है, जब ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशन है तो जो भी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा वही पूछा जाने वाला है। सिलेबस दिया है, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश जीके का भी सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या उसमें टॉपिक्स आएंगे सब कुछ दिया हुआ है। तो एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स को पकड़िए और पढ़ना शुरू कीजिए। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, और टाइम आपको ज़रूर देना होगा। और यहाँ पे बेनिफिट यही है कि सिलॉक्स आप सीसीआई के लिए पढ़ रहे हैं तो एएफओ के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, या फिर एएफओ के लिए पढ़ रहे हैं तो सीसीआई के लिए प्रिपरेशन हो रही है। दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि टॉपिक तो टॉपिक ही है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप दोनों को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। अप्रोच क्या लेके चलनी है, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश प्लस एग्रीकल्चर, सारे मेजर एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन कवर होते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज को ज़रूर टारगेट कीजिए, और पढ़ना भी चाहिए। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, और हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, स्पेसिफिक छोटी छोटी वीडियोस लेके आते हैं, ताकि आपको एग्रीकल्चर में होने वाली चीज़ें भी पता रहें। सिर्फ यही ना रहे कि डिजीजेस कौन सी हैं, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस जिसको हम दिन रात पढ़ते हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी हमें पता रहती रहें। तो ये एक अप्रोच हमारी होनी चाहिए। देन आईबीपीएस एएफओ का अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश का वेटेज हाफ होता है प्रीलिम्स में, और ये केवल क्वालिफाइंग होता है। मेंस में 60 क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर के, और इसके बेसिस पे और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। बट यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पे होगा। तो सभी का बराबर इसमें रोल होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वालिफाइंग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज एग्रीकल्चर के साथ साथ आप जितना अच्छी कमांड इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और जनरल नॉलेज में रखेंगे, आपको उतना अच्छा बेनिफिट होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, ये हर किसी ने ये फील भी किया होगा हर एग्जामिनेशन में कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस हम बहुत पढ़ के जाते हैं और बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपने एमपीआरएयू का एग्जामिनेशन दिया होगा, आपने उसमें भी ये सारी चीज़ें फील की होंगी। तो इसलिए
सब्जेक्ट नॉलेज को भी पढ़ना है, बट सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। इंडिविजुअल जो टॉपिक दिए उनको बहुत अच्छे से करिए। देखिए 15-15 नंबर है, कहीं से भी 1 नंबर के डिफरेंस से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेजर कहने का मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस के अलावा बाकी चारों सब्जेक्ट्स आपके एएफओ के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कुछ कोई घाटा नहीं होने वाला है। जनरल अवेयरनेस से आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, मे बी आप नाबार्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर उसको भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन फिर डेफिनेटली हो जाएगी। इंग्लिश में भी आप देखेंगे टॉपिक्स मोर और लेस वही हैं जो हम एएफओ के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे आर्टिकल से प्रिपोजिशन, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, जंबल सेंटेंसेस, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा भी लिख दिया लास्ट में कि कुछ और भी पूछ लिया तो ये मत कहना कहाँ से आया। रीजनिंग में भी आप देखेंगे सिलॉग से कोडेड इन इक्वालिटीज है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ऑर्डरिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डी आई कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कंपाइलेशन, पजल, सभी कुछ दिया हुआ है। सिमिलरली क्वांट्स में भी और जनरल नॉलेज में आप देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, मतलब एग्रीकल्चर टाइप के क्वेश्चंस फिर से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे देखो सिलॉग्स पढ़ोगे तो एएफओ के लिए अलग, सीसीआई के लिए अलग तो नहीं होगा ना, तो एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा और ये भी दोनों जगह टिक करते जाइए। यहाँ भी एएफओ में डबल कॉन्फिडेंस आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सो यही ये सारे हमने मेंशन किए हुए हैं। इससे पहले भी हमने बताया था कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं एएफओ के लिए, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं भी इनको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट नॉलेज में जितने टॉपिक हैं सबको बराबर वेटेज दीजिएगा। कोई स्पेशल जो प्यार हम हमेशा एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को देते हैं वही मत कीजिए। उसके अलावा भी फार्म पावर एंड मशीनरी है, उसको भी पूरा पूरा वेटेज देना है। खुद से सोचिए ना कि हम एग्रोनॉमी के लिए तो पूरी बुक पढ़ रहे हैं, फार्म पावर एंड मशीनरी के लिए कुछ 1-2 चैप्टर पढ़ रहे हैं बस। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी है, फील्ड क्रॉप्स, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग की अगर हम बात करेंगे आज के टाइम पे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्रॉप, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें, प्रिसीजन फार्मिंग, उसके ये सारे डायमेंशन हमें पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रटा रटाई चीज़ें हैं बस वही पढ़ते जा रहे हैं। कॉटन के स्पेसिफिक, जहाँ पे कॉटन लिखा होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए और उसको आप स्पेसिफिकली अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हम जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि IXMB टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, जितने भी हमारे एनरोल्ड यूजर्स हैं आईबीपीएस एएफओ या फिर एएफओ मेंस के कोर्स में, हमने वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड कर दी हैं। वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज हमने उसमें ऐड कर दी है, उसके साथ साथ कॉटन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो भी हम वहाँ पे डाल देंगे और ये जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो जैसा मैं कह रहा हूँ कि एएफओ के साथ उसको प्रिपेयर करना है तो उसी कोर्स में आपकी दोनों प्रिपरेशन हो जाएगी, तो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं देना है ना। एएफओ के यूज़र्स के लिए वो ऑलरेडी है। इसके अलावा हम एक सेपरेट कोर्स भी लेकर आएंगे, तो जिन स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स उसमें एनरोल नहीं है बट इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या फिर क्वेरी आपके माइंड में आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, आप उसमें पूछ सकते हैं, या फिर कोर्स से रिलेटेड या किसी भी टाइप की इंक्वायरी है आप उसमें कर सकते हैं। हमारे ये एफर्ट्स रहेंगे कि आपको हम क्वालिटी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करें, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटेटिव अप्रोच से हम चलते हैं, जैसा कि आप हमेशा देखते ही हैं। सीसीआई का जो मॉक टेस्ट है वो हमारा ऑलरेडी लाइव हो चुका है, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। हमने न्यू पैटर्न या फिर जो सिलेबस है उसके बेस पे ही बनाया हुआ है। एंड अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जो भी आपके डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।